बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ऐसी क्या गलती करते हैं जिनकी वजह से वो स्टेट टॉपर नहीं बन पाते। स्टेट टॉपर बनना सबका सपना होता है, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना एंड साबित करना कि आप भी उस लायक हो कि आप ये सब कर सको, आप स्टेट टॉपर आ सको। वेलकम है आपका निधि सिन्हा क्रिएटर में, और मैं आपको बताऊंगी कि किन गलतियों की वजह से आप स्टेट टॉपर नहीं आ पाते हो और फिर आपको सिर्फ और सिर्फ सैडनेस के अंधेरे से गुजरना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, वीडियो का नहीं, अपनी स्टोरी का, कि मैं क्या हक रखती हूँ ये बताने के लिए कि आप स्टेट टॉपर कैसे आओ। तो मेरी स्टडी हुई है कार्मल हाई स्कूल से, और मैंने वहाँ क्लास 6 से लेकर 10 तक की पढ़ाई की है। क्लास 6 में मेरा एडमिशन लेट से हुआ था, और इसके बाद भी मेरा एडमिशन लगभग हुआ था अगस्त में, एंड सबकी कॉपियाँ फुलफिल हो चुकी थी। पर जो मेरी कॉपी है वो मैंने कुछ नहीं लिखा था, एंड हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाला था। मैंने मात्र एक रात में जग कर क्लास 6 की सारी कॉपियाँ कंप्लीट कर दी और सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आए थे। क्लास 8 में मेरे लॉकडाउन से उबरने में सबको समय लगा, एंड बहुत किसी ने पढ़ाई भी नहीं की थी, उनमें मैं भी एक थी। एंड ये क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं समझने में टाइम लगा रही थी। एंड उसके बाद आता है क्लास 9, जिसे मैंने सीरियस नहीं लिया। फिर आता है क्लास 10, जब सबको स्टेट टॉपर बनना होता है। तो सबसे पहली तो बात है कि क्लास 9 को कोई सीरियस नहीं लेते। हम हर वीडियो में सुनते हैं कि क्लास 9 बेस होता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे ध्यान नहीं देते, बच्चे बोलते हैं कि हाँ मैं चैलेंज कंप्लीट करूँगा, एंड बच्चे फिर भी ध्यान नहीं देते क्लास 9 में। तो मैं आपको क्या बताऊं कि क्लास 10 पे ध्यान दे या ना दे, क्योंकि मुझे पता है कि आप फिर से यहाँ पर एक मंत्र की तरह सुन लीजिएगा कि क्लास 10 की बेस क्लास 9 पे खड़ी है, एंड आप सुन कर जाइएगा, भूल जाइएगा, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन अब तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप क्लास 10 में हो एंड 9 जा चुकी हैं। तो अब 9 का गम बनाने से बेटर है कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप डाउटन्यूट ऐप के, मैंने टॉपर्स बैच लिया था डाउटन्यूट का सितंबर में। उसके बाद मैंने जुलाई से पढ़ाई स्टार्ट की, एंड मैंने पूरा बैच जो है वो अमित पांडे सर की एक यूट्यूब की फ्री वीडियो SST की देख कर लिया था। एंड फिर मैं 24 घंटे पढ़ती थी। सुबह 6 बजे से 3 बजे तक मेरा स्कूल होता था, एंड 4 बजे से लेकर 8 बजे तक मेरी ऑनलाइन क्लास होती थी। फिर मेरा होमवर्क होता था क्वेश्चन बैंक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में। उसके बावजूद जब रिज़ल्ट आया तो मैं स्टेट टॉपर नहीं बन पाई। मेरे ओनली 87.60% मार्क्स आए, जो कि बहुत ही निराश कर देने वाले मार्क्स। तब मैं आपको गलतियां बताती हूँ जो आपको नहीं करनी है, एंड प्लीज़ इन गलतियों पे ध्यान देना, क्योंकि मैं अपनी स्टोरी बाद में लाऊंगी। पहले आप क्या गलती अभी से करना बंद कर दो, मैं बताती हूँ। मेरे मम्मी पापा हमेशा कहते थे सितंबर के महीने में कि अब सितंबर आ चुका है, अभी भी अगर तुम अपने क्वेश्चन बैंक एंड प्रीवियस ईयर के जो बुक्स हैं ख़त्म नहीं करोगी तो आगे तुम्हें समय नहीं मिलेगा। पर मैं सोचती थी कि मैं 24 घंटे जब पढ़ ही रही हूँ तो ऑफकोर्स मैं ही टॉपर आऊँगी, एंड मैं कर लूँगी, मैं सारे बुक ख़त्म कर लूँगी। मैं सितंबर में मैंने सोचा कि अक्टूबर के लास्ट तक पूरा ख़त्म कर लूँगी दोनों बुक्स को, एंड मैंने रूटीन बनाया, मैंने डे वाइज रूटीन बनाया। मैंने अक्टूबर बीता, मैंने सोचा नवंबर में कर लूँगी। नवंबर से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, रात के 2-2 बजे तक मैं पढ़ती थी। पर मैथ्स मेरी वीक थी, एंड मैथ्स मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, एंड मैंने ऑनेस्टी पूरी नहीं दिखाई। मतलब मैंने पूरे टाइम तो बहुत मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन नवंबर से लेकर जनवरी तक, ये लास्ट के 3 महीने जो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, मैं उस समय चूक गई। मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था, और मैं मैथ्स पर ध्यान नहीं दे पाई ज़्यादा। मैं मैथ्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई, और एंड इस वजह से ये सब हुआ। मेरा चैलेंज था कि मुझे 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक 130 क्वेश्चन डेली करने हैं। मैंने सोचा कि अगर मेरी मैम ने ये मुझे चैलेंज दिया है तो मैं उसको कंप्लीट करूँगी, पर मैंने उसको भी कंप्लीट नहीं किया। मम्मी पापा की भी बात नहीं मानी। देखिए, जिन गलतियों की वजह से हम स्टेट टॉपर नहीं आ पाते हैं वो गलतियाँ मैं बताती हूँ। फर्स्ट, अगर आपके माता पिता कह रहे हैं कि समय बीत रहा है और ये चीज़ तुम पढ़ लो, इसके लिए तुम्हें आगे समय नहीं मिलेगा, तो आप पूरी दुनिया को भूल जाइए। पहले जो उन्होंने बोला आप उसको पढ़िए। प्रीवियस ईयर एंड क्वेश्चन बैंक को अभी सितंबर से लगाना शुरू कीजिए। मुझे पता है कि अभी से बुक नहीं आते हैं, बुक आने में दिसंबर हो जाता है। मैंने दिसंबर में क्वेश्चन बैंक लिया था, और मैं उससे पहले जो मैंने बोला कि मैं रात के 2-2 बजे तक बुक लगाती थी, वो मैं प्रीवियस ईयर के बुक लगाती थी। तो बहुत लेट से आते, तो आप जाके पुराने बुक लीजिए,
एंड उसमें से आप न्यू सिलेबस देख लीजिए कि आपका क्या है, और पुराने बुक में से वो जो नया सिलेबस है वो बनाइए, पुराने वाले काट दीजिए। आप ऐसे करके पढ़ सकते हैं। अगर आप डेली 1 या 2 आवर्स भी करेंगे ना तो आपका कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। मैथ्स आपकी कमज़ोर है, मैथ्स पे पूरा फोकस कीजिए। मैंने ये, मेरे कान से खून निकल आया सुन सुन के सारे टीचर से ये बात कि मैथ्स पर फोकस करो एंड ये सब, पर मैं नहीं कर पाई एंड मेरे मार्क्स नहीं आ पाए। सेकंड, ये मत सोचिए कि मैं जब 24 घंटे पढ़ ही रही हूँ तो आगे भी हो जाएगा, आगे हो जाएगा, आगे मैं कंप्लीट कर लूँगी, मैं तो कर सकती हूँ, मैं एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर लूँगी। ये जो है ओवर कॉन्फिडेंस है, ये मत लाइए। आप नहीं कर सकते, 1 महीने में आप कुछ नहीं कर सकते, और अगर करना भी है 1 महीने में तो आपको 24 घंटे डेडिकेशन पर ज़रूर लगवाना। मैंने 10 का एग्ज़ाम दिया एंड मैंने क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाया था, एंड जो पुराने क्वेश्चन से वही ज़्यादातर आए थे। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो झारखंड के हैं, मैं उन्हें एक रामबाण बताती हूँ। यहाँ मैं कोई प्रमोशन करने नहीं आई हूँ, पर मैं आपका भला सोचती हूँ, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। बेसिक नॉलेज बाय विकास सर, ये यूट्यूब चैनल है एक मौजूद यूट्यूब पर। अगर आप झारखंड के और हिंदी मीडियम के हैं तो ये सर आपको बोर्ड एग्ज़ाम से पहले जो जो क्वेश्चंस दिखाएंगे पक्का वही आएंगे, क्योंकि ये इनका बहुत टाइम हो गया बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, एंड ये प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन बैंक दोनों से क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि बिल्कुल सही होते हैं। और सबसे बड़ी, एक रात पहले पढ़ना। मेरा 16 फरवरी को था मैथ्स का एग्ज़ाम, एंड मैंने 15 फरवरी की रात में एक क्वेश्चन और करके सुबह के 4 बजे तक मैंने पढ़ाई कर ली। एंड जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा जाकर सेंटर में, तो मेरे दिमाग ब्लैंक हो गया। मैंने जितनी पढ़ाई साल भर की थी सब गुड गोबर हो गई, मैं सब भूल गई, सब बर्बाद, सब बेकार हो गया। मुझे इतना गिल्ट फील हुआ। फिर आप कीजिए कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उसी टीचर से, मैंने पता है क्या सोचा था, मैंने सबसे सुना कि सब कह रहे हैं ना कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उसी से पढ़िए, ढेर सारे टीचर्स मत रखिए। पर मैंने क्या सोचा, मैं निधि सिन्हा हूँ, मैं सब टीचर से पढ़ सकती हूँ, मैं सारे टीचर को एक साथ मैनेज कर सकती हूँ। क्या पता ये टीचर जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये वो क्वेश्चन वो टीचर ना बता रहे हूँ। और ऐसे करके मैं सबकी पढ़ने लगी, और मैं ना इधर के रही ना उधर का। कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वही हाल हो गया मेरे साथ। अगर मैं ओनली डाउट न्यूट का पढ़ लेती तो मेरा पेपर सॉल्व हो जाता, और अगर मैं बेसिक नॉलेज बाय विकास सर की वीडियो से पढ़ लेती तो मेरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाता। पर मैंने रात भर जग के डाउट न्यूट का जो मैराथन चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट करके क्वेश्चन बनाए, एंड सुबह उठ के 6 बजे जब एग्ज़ाम था उसके सिर्फ 2 घंटे पहले बेसिक नॉलेज बाय विकास सर के क्वेश्चन बनाने की कोशिश की। सर बिल्कुल सही थे, सारे के सारे प्रमेय एग्ज़ाम में उठकर आ गए थे। एंड सेकंड, जो डाउट न्यूट के मैराथन में पढ़ाया गया था उसमें से मात्र एक ही क्वेश्चन आया था। 3-4 घंटे के मैराथन में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, पर वो क्वेश्चन 5 नंबर का आया था, और मैंने उसको नहीं किया। और पता है फ़नी बात क्या है, मेरे अमित वर्मा सर जो डाउट न्यूट के थे वो बोल रहे थे ना कि बच्चों ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो, क्या पता यही एग्ज़ाम में आ जाए और तुम्हें याद आई कि तुमने इसे अच्छे से नहीं पढ़ा तो तुम्हें कितना गिल्ट होगा। एंड मैंने उसे अच्छे से नहीं पढ़ा और एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आ गया, एंड मुझे सर की वही बात याद आ रही थी। सर ने बोला था कि तुम्हें मेरी ये बात याद आएगी, और मुझे उनकी वही बात याद आ रही थी, पर मुझे क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा था। मैंने विकास सर के भी क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से नहीं की, एंड सब कुछ ख़राब हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है मेरे साथ कहाँ हुई, मुझे सिलेबस पता नहीं था। मुझे लगा कि सारे स्टेट में जब प्रमेय और ये सब कट चुके हैं, सारे स्टेट के जो हैं मैथ्स में चैप्टर 11 प्रमेय ये सब कट हो चुके थे, विद्युत मोटर जनरेटर कुछ नहीं था, एंड झारखंड के सिलेबस में ये सब कुछ था, कुछ कट नहीं हुआ था। तो मैंने लास्ट के महीनों पे इन सब पे ध्यान दिया एंड इसको कवर करने की कोशिश की। यही गलतियाँ, अगर माता पिता बोले कि ये बुक ख़त्म कर लो, अगर ये ज़रूरी है तो आप उसे समय पे अपने प्रीवियस ईयर एंड क्वेश्चन बैंक लगा लेना। दिसंबर जनवरी फरवरी का इंतज़ार मत करना, आप कुछ नहीं कर सकते उस समय। सेकंड, एक ही टीचर से पढ़ना, दूसरे टीचर से पढ़ने की भूल मत करना। एक ही टीचर तुम्हारा पार लगा सकता है ना, और कोई तुम्हारे किनारे पे नहीं पहुंचा सकता। जो टीचर दूसरे कहते हैं उनकी बात मानना और होमवर्क करना। मैथ्स में कमज़ोर हो, जिसमें कमज़ोर हो उसको ज़्यादा पढ़ना। मेरे से गलती हो गई, मैं मैथ्स में कमज़ोर थी, मैं मैथ्स नहीं पढ़ी। शॉर्ट नोट्स बनाना एंड फार्मूला शीट भी बनाना, समझे। रिवीजन, जनवरी में सिर्फ रिवीजन करना, ये मत देखना सिर्फ पढ़ते जाना।
पढ़ने का भी एक अपना ही मज़ा होता है। एंड डेडिकेशन बनाए रखना, सोशल मीडिया से दूर रहना। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए होंगे। मेरे स्टेट टॉपर बनने के ड्रीम के साथ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको देखना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।